अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स की ये क्वेरी रहती है कि उन्हें सेंट अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट और ईसीएन अकाउंट के बारे में नहीं पता होता। आप जैसे सेंट अकाउंट का मतलब तो ऑलरेडी सेंट अकाउंट ही है, जैसे स्टैंडर्ड अकाउंट को एसटीपी अकाउंट हम कहते हैं और ज़ीरो स्प्रेड को ईसीएन अकाउंट वगैरह कहते हैं। तो इसका उनको पता नहीं है कि ये होता क्या। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डिफरेंस बिटवीन एसटीपी अकाउंट, ईसीएन अकाउंट एंड सेंट अकाउंट, ये तीनों एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हर अकाउंट हर ट्रेडर की मर्ज़ी के मुताबिक ही काम कर रहा होता है। तो वो जो भी वो चाहता है ट्रेडर, वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अकाउंट ओपन कर सकता है। तो अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सेंट अकाउंट, ईसीएन अकाउंट और एसटीपी अकाउंट किन किन ट्रेडर्स के लिए सूटेबल है और किस ट्रेडर को कौन सा अकाउंट जो है वो यूज़ करना चाहिए। और मैं आपको फिर लाइव हम जाएंगे और मैं लाइव आपको अपने डू प्राइम के ब्रोकर में जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर ये देखें कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आप MT4 और MT5 ये दोनों प्लेटफार्म्स के ऊपर ये तीनों जो है वो अकाउंट्स अवेलेबल हैं। आप तीनों बना के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि जो एसटीपी अकाउंट होता है वो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है। स्टैंडर्ड अकाउंट में इस तरह होता है कि आप मार्केट के अंदर जब भी इंटर होते हैं, कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे कुछ स्प्रेड ये लोग आपको दिखा देते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको MT4 के चार्ट में लेके जाता हूं। ये देखें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब आप न्यू ऑर्डर करते हैं तो न्यू ऑर्डर के अंदर आपको एक चीज नजर आती है। ये देखें एग्जांपल, गोल्ड की प्राइस अभी आस्क और बिड के दरमियान चल रही है, जिसे आप बाय और सेल की प्राइस भी कह सकते हैं। तो ये देखें इनके दरमियान फर्क है। ये देखें ये 2338.61 और 2338.80। तो ये जो स्प्रेड है इस ब्रोकर का, यहाँ पर स्टैंडर्ड अकाउंट में एज अ कमीशन चार्ज करते हैं। एग्जांपल, मैं अगर सेल की ट्रेड ओपन कर दूंगा तो वो बाय की प्राइस से ओपन होगी। ये 0.25 सेंट जो है वो ब्रोकर अपना वो रख लेगा। अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है वो 2338.61 से ओपन होगी। तो यहाँ पर क्या है कि नहीं, मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी। अगर आप सेल करेंगे तो पॉइंट जो है वो मार्केट आपकी 2338.61 से शुरू होगी और जब ये बाय की प्राइस सेल को क्रॉस करेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप बाय करेंगे तो मार्केट 2338.86 से स्टार्ट होगी, तो जब ये वाली प्राइस इसके ऊपर क्रॉस होगी तो तब आपको प्रॉफिट होना वो शुरू हो जाएगा। तो इसके दरमियान ये जो फर्क है, इसका जो स्प्रेड है वो ब्रोकर एज अ फीस अपने पास रखता है। तो ये स्टैंडर्ड अकाउंट का एक छोटा सा एक आपको मैंने बताया कि ये मामला होता है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ईसीएन अकाउंट। और जो ईसीएन अकाउंट है, ईसीएन अकाउंट में आपको स्प्रेड बिल्कुल ना होने के बराबर मिलता है या बिल्कुल आपको जीरो स्प्रेड मिलता है। तो यहाँ पर ये देखें एग्जाम्पल, आपको ये फर्क नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर ये 0.50, 0.75 ये वाला फर्क आपको स्प्रेड में नजर आ रहा है। लेकिन जब आप ईसीएन अकाउंट यूज करते हैं तो ये फर्क भी खत्म हो जाता है, यानी आपका जीरो स्प्रेड पे अकाउंट जो है ना वो शुरू होता है। किसी किस्म का कोई भी आपसे स्प्रेड चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन उसका असर क्या होता है कि आपसे ब्रोकर जो है वो इसके बदले एज अ कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, कुछ वो पर स्टैंडर्ड लॉट के बदले आपसे कुछ कमीशन चार्ज कर रहा होता है, लेकिन वो एज अ ट्रेड ही लेके चल रहा होता है। लेकिन याद रखें कि इसके दरमियान फर्क क्या है कि स्टैंडर्ड अकाउंट आप डू प्राइम ब्रोकर के अंदर जो कि बाकी ब्रोकर भी ऑफर देते हैं, आप इसके अंदर आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि ईसीएन अकाउंट को आप कम से कम जो है वो $250 से आप ईसीएन अकाउंट को $250 से ज्वाइन कर सकते हैं, इससे कम नहीं। इसके बाद बारी आ जाती है सेंट अकाउंट की। तो सेंट अकाउंट उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है जो कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कुछ लर्न किया है, उन्होंने बहुत सारी बातें जो है मार्केट से सीखी हैं, फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि रियल मनी जो कि बड़ा कैपिटल होता है उसको इन्वेस्ट करने से पहले वो अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। तो डेमो पे जो प्रैक्टिस होती है वो डेमो पर ही होती है, लेकिन रियल पे जो प्रैक्टिस की जाती है उसका एक्सपीरियंस ही और होता है। तो उनके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है कि वो क्या करें कि वो जो एग्जाम्पल उनके पास $1000 की इन्वेस्टमेंट है, तो वो क्या करें कि वो $10 को
इन्वेस्ट कर दें सेंट अकाउंट के अंदर, तो उस पर ट्रेड करें, तो अगर वो $10 डिपॉजिट करेंगे तो उनको उसके बदले में $1000 जो है ना वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर लॉट साइज आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रॉफिट लॉस एग्जांपल, आपको अगर $100 का प्रॉफिट होगा सेंट अकाउंट के अंदर, तो ऐसे लोग जिनके पास $10 की इन्वेस्टमेंट है और वो ट्रेडर हैं, वो ट्रेड करना चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ, वो स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ ज्वाइन करेंगे। और जिनके पास अच्छी इक्विटी है वो ACN अकाउंट को ज्वाइन करें, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके अंदर जीरो स्प्रेड होता है और कमीशन भी इसका कम होता है। और उसके बाद सेंट अकाउंट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। अब मैं चले आपको लेके चलता हूं ब्रोकर की तरफ। ये देखें डू प्राइम का ब्रोकर है, और यहाँ पर जब हम ओपन लाइव अकाउंट पे क्लिक करते हैं अपना कोई अकाउंट बनाने के लिए, तो वो सबसे पहले जब सिलेक्ट करते हैं तो वो पूछता है कि MT4 सेंट अकाउंट बनाना है, MT4 ECN अकाउंट बनाना है, MT4 STP अकाउंट बनाना है। फिर उसके बाद वो MT5 के ऑप्शन देता है, MT5 सेंट अकाउंट, MT5 ECN अकाउंट, MT5 STP अकाउंट, और उसके बाद MT4 पाम सब अकाउंट भी है। इसको मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए जो मेरा टॉपिक था वो ताकि आपको मैं समझा दूं, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि सेंट अकाउंट, ECN और STP में क्या फ़र्क है, तो वो यही फ़र्क है। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि किस ट्रेडर को कौन सा अकाउंट जो है ना वो ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपके ज़हन में इसके अलावा स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे आप कमेंट के ज़रिए आप पूछें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर भी फ्री सिग्नल दिए जाएंगे, और आपको मुख्तलिफ क्वेरीज भी जो आपके ज़हन में आती है लर्निंग से मुतल्लक, वो भी कोशिश करके आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।